हेलो स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है गणित की कार्यपत्रक संख्या 10 यानी वर्कशीट नंबर 10 और आज डेट है 29 अक्टूबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा एक चर वाले रैखिक समीकरण। लास्ट वर्कशीट में भी आपने यही पढ़े थे, एक चर वाले रैखिक समीकरण, जिसके बारे में आपने जाना था। आज हम इन समीकरणों को हल करना सीखेंगे। आज की वर्कशीट अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो शुरू कर लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में बेटा सबसे पहले आपको एक रोचक पहेली दी गई है और उस पहेली का फातिमा कैसे उत्तर दे रही है ये समझाएगा। तो चलो पहले इस पहेली को समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। मुक्ता मैम ने कंचों की एक थैली ली और उस थैली में से एक मुट्ठी भर के कंचे निकाले और दूसरी थैली में डाल दिए। उस थैली पर गांठ मार दी और बच्चों से कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले, बिना गिने और इस थैली को बिना फाड़े हुए आप सभी क्या ये बता सकते हैं कि मैंने इस थैली में कितने कंचे डाले हैं। मुक्ता मैम ने क्या करा, एक मुट्ठी भर के कंचे निकाले थे, एक थैली में से दूसरी थैली में डाल दिए। उन्होंने गिने ही नहीं। अब वो बच्चों से पूछ रहे कि आप मुझे बता सकते हो कि मेरी मुट्ठी में कितने कंचे आए होंगे और जो मैंने इस थैली में डाले। लेकिन शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपको ना थैली को फाड़ना है, ना कंचों को गिनना है और ना ही थैली को खोलना है। तो ऐसे कैसे हो जाएगा। लेकिन फातिमा बहुत समझदार है। फातिमा ने क्या किया, इसका उत्तर जान लिया और फटाफट से मैम को दे भी दिया। फातिमा का उत्तर क्या था, चलो फातिमा का उत्तर देख लेते हैं। फातिमा ने, जानते हो क्या किया, उसने पहली थैली में से एक कंचा निकाला, जिस थैली में से मैम ने कंचे निकाले थे उसको कंचे को निकाला, उस कंचे को तराजू पर तोला। इसका वजन था 15 ग्राम, यानी एक कंचे का जो वजन आया वो था 15 ग्राम का। अब फातिमा ने क्या किया, जो दूसरी थैली जो मैम ने बांध दी थी, जिसको खोलने के लिए मना किया था, उसका भी वजन कर लिया। उसका वजन आया 330 ग्राम। फातिमा बहुत खुश हो गई और बोली, मैडम मैं बताऊं कंचों की संख्या। सभी बच्चे बहुत हैरान हो गए। जब मैम ने फातिमा का उत्तर सही बताया तो फिर फातिमा ने सभी बच्चों को भी समझाया। तो फातिमा ने किस तरीके से सोचा होगा, आप भी सोच सकते हैं क्या। तो चलो देखते हैं फातिमा ने कैसे उत्तर दिया और अपने उत्तर को समझाया। फातिमा ने क्या किया, फातिमा ने कहा कि मैंने मान लिया था कि दूसरी थैली में जो कंचों की संख्या है वो के। फातिमा कैसे समझा रही है, वो कह रही है जो दो थैलियां थी उसमें से जो दूसरी थैली यानी जिसको मैम ने जिसका नंबर बताने को बोला था, उस नंबर को उसने मान लिया कि वो के कंचे मैम ने उसमें डाले थे। के क्या है, एक चर है या अचर है, आप कमेंट में मुझे बताइएगा। मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में बताया था ना। अब उसने बताया है कि दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन कितना हो गया, 15 गुना के। कैसे हो गया ये, एक कंचे का वजन उसने कितना नापा था अभी ऊपर, 15 ग्राम। दो कंचों का वजन कितना होता, 15 गुना 2 ग्राम, 15 गुना 2, और 3 कंचों का कितना होता, 15 ग्राम गुना 3। लेकिन उसने कंचे कितने माने थे, के, तो के कंचों का वजन कितना होगा, 15 गुना के, यानी 15 के जो है जितने भी कंचे दूसरे वाले। तो फातिमा के अनुसार बेटा 15 जो उसने ग्राम, एक कंचे का जो वजन था 15 ग्राम था, उसके अनुसार के कंचों का जो वजन है वो आ गया 15 के। अब दूसरी थैली का, पूरी थैली का वजन भी उसने कर लिया था जो 330 ग्राम था। तो ये दोनों जो वजन है ये एक ही चीज़ के तो हैं, उसी थैली के तो आ गए, तो इसलिए 15 के बराबर हो गया 330 के। अब ध्यान से देखो, 15 और के आपस में बीच में कोई चिन्ह नहीं है ना, तो आपस में क्या हो रहे हैं, गुना। तो इस 15 को हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ नीचे 15 लिखना पड़ेगा, भाग करनी पड़ेगी, और सामने वाली तरफ भी 15 से ही भाग करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों तरफ को, पक्षों को मुझे बराबर रखना है। 15 से 15 कट जाएगा और इस 15 और 330 को जब आप काटोगे तो के का मान आपका आ जाएगा 22। तो इसको देखते हुए बेटा हमने समझा कि जो हमारा बराबर का निशान है और जो हमारा समीकरण है, जिसमें बराबर के निशान के उल्टे हाथ की तरफ को हम बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और सीधे हाथ की तरफ जो भी संख्या लिखी होती है उसको बोलते हैं RHS, यानी राइट हैंड साइड। बिल्कुल हमारा जो समीकरण है एक तराजू के जैसा है। जैसे कि तराजू में जब आप फल फ्रूट खरीदने जाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, तो तराजू में एक तरफ सब्जी वाला या फ्रूट वाला सब्जी रखता है और दूसरी तरफ एक बट्टा रख देता है ना, उसी के नाप का भारी सा बट्टा रखता है। जैसे ही सब्जी ज़्यादा होती है, उस बट्टे से भारी होती है, वो सब्जी बाहर निकाल देता है, या फिर बट्टा अगर सही नाप का नहीं होता तो वो रखता है, यानी दोनों पक्षों को वो बराबर करने की कोशिश करता है। तो इसी प्रकार से जो समीकरण है उसमें LHS पक्ष और RHS पक्ष को हमें बराबर रखना है। इसको बराबर कैसे रखेंगे, अगर मैं एक पक्ष में कुछ चीज़ को जोड़ती हूँ तो दूसरी तरफ भी उसे जोड़ना पड़ेगा, घटाते समय भी इसी प्रकार, गुणा भी इसी प्रकार और भाग भी इसी प्रकार। मतलब एक पक्ष में अगर मैं कुछ भी करती हूँ, जमा, घटा, गुणा या भाग, तो दूसरे पक्ष में भी उसी अंक से मुझे जमा, गुणा, घटा या भाग करनी होगी, ताकि दोनों पक्ष सदैव बराबर रहे। इसका मतलब अगर एक साइड में मैं एक एप्पल या एक जो भी आप सब्जी फ्रूट खरीद रहे हैं उसको मैं बढ़ा देती हूँ, तो दूसरी तरफ जो मैंने बट्टा रखा था उसी के भार का बट्टा भी मुझे डालना पड़ेगा। इसी प्रकार है बेटा जोड़ना और घटाना भी। इसको यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझाया गया, तो चलो समझ लेते हैं एक उदाहरण। उदाहरण देखिए बेटा क्या बोला है, रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिलें हैं। यदि दोनों के पास कुछ
कुल 19 पेंसिलें हैं, तो रवि और मीना के पास कितनी पेंसिलें हैं ये आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले किसकी पेंसिल हमें नहीं पता, मीना की हमें नहीं पता, रवि की तो पता है ना, उससे 5 ज़्यादा है, तो मैंने क्या करा, मीना की पेंसिलों की संख्या को P मान लिया। ठीक है, रवि के पास कितनी पेंसिलें होंगी, मीना से 5 ज़्यादा, यानी P जमा 5 जो पेंसिलें हैं वो है रवि की पेंसिलें। अब इसके बाद आपसे बोला गया था कि दोनों के पास कुल मिलाकर जो पेंसिलें हैं वो 19 हैं। P पेंसिल्स थी मेरी मीना की और P + 5 पेंसिल थी रवि की। इन दोनों को अगर मैं जोड़ देती हूँ, दोनों का योग कर देती हूँ, तो 19 पेंसिलें हो जाएंगी ना, क्योंकि दोनों के पास कुल पेंसिलें 19 थी। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, देखो P और P को जोड़ेंगे, यहाँ था P जमा P जमा 5 बराबर है 19 के, ये हमारा समीकरण आया था। अब इस समीकरण को कैसे हल करेंगे, P और P को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2P जमा 5 बराबर है 19 के। अब मुझे मान किसका चाहिए, P का, मतलब पेंसिलों की संख्या चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, इस 5 को मुझे हटाना पड़ेगा, जमा के 5 को। तो जमा का 5 कैसे हटेगा, घटा करने से, अभी हमने सीखा था। तो 2P जमा 5, इसमें से मैं 5 घटा देती हूँ। अगर मैंने बराबर के निशान के एक तरफ से 5 घटाया, अपने आप घटाया ना, इधर से मैंने 5 अपने आप लेकर आई, तो दूसरी तरफ भी मुझे 5 घटाना पड़ेगा, क्योंकि समीकरण को बराबर रखना है। तो दूसरी तरफ भी मैंने सेम 5 को माइनस कर दिया। अब मेरे पास क्या आ रहा है, देखो 2P में 5 और 5 तो कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 2P, और 19 में से 5 गया तो क्या बचा, 14। अब 2P आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा। अब इस 2 को हटाने के लिए मुझे अगली बार क्या करना पड़ेगा, नीचे 2 लिखना पड़ेगा, और इसके नीचे भी 2 लिख दूंगी, क्योंकि एक तरफ जो मैं भाग कर रही हूँ 2 से, दूसरी तरफ मुझे उसी से भाग करवानी है, बराबर रखने के लिए। 2 से 2 कट जाएगा, 2 = 2 और 2 × 14, तो मेरा P का मान आ जाएगा यहाँ पर 7, यानी P जो है, जो पेंसिलों की संख्या थी मीना की, वो कितनी आ गई, 7। और रवि के पास पेंसिलों की संख्या थी P जमा 5, यानी मीना से 5 ज़्यादा, यानी 7 जमा 5 12 पेंसिलें हो गई रवि की। अब आप इसको जोड़ के भी देख लो, 7 और 12 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 19। कुल पेंसिलें उनके पास 19 ही थी। तो हमने यहाँ पर जान लिया बेटा कि दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में, यदि किसी भी एक पक्ष में यदि मैं कुछ जोड़ती हूँ, तो वही जोड़ना मुझे दाएं में पक्ष में जोड़ती हूँ तो बाएं पक्ष में भी जोड़ना पड़ेगा, बाएं पक्ष में जोड़ती हूँ तो दाएं पक्ष में भी जोड़ना पड़ेगा, ताकि जो मेरा समीकरण है वह बराबर रहे, उसमें जो बराबर रहे, ताकि वह आपस में बैलेंस रहे। तो यहाँ पर देखो बेटा, यही लिखा हुआ है, जब हम बायां पक्ष में जब एक संख्या जमा करते हैं तो दाएं पक्ष में भी मुझे उसको जमा करना होता है। लेकिन अगर मैं किसी बाएं पक्ष की संख्या को दाएं पक्ष में लेकर जाती हूँ, यानी लेफ्ट हैंड साइड से अगर किसी संख्या को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाती हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड में जो वो संख्या थी वो जमा हो रही थी, तो राइट हैंड साइड में जाकर वो क्या हो जाएगी, घटा हो जाएगी। अगर लेफ्ट साइड में कोई संख्या घटा हो रही थी, उसको राइट साइड में लेके जाऊंगी तो वो जमा हो जाएगी। गुणा वाली भाग और भाग वाली संख्या गुणा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो हम कर रहे हैं, हम बराबर के निशान को पार करवा कर संख्या को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, तभी इनके जो चिन्ह हैं ये बदल जाते हैं। बराबर के निशान के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ अगर कोई संख्या जमा की है, तो बराबर का निशान पार करके जब वो राइट हैंड साइड में जाएगी तो वो घटा की हो जाएगी, घटा वाली जमा की हो जाएगी, गुणा वाली भाग की और भाग वाली गुणा की। तो ये 4 रूल आप याद रखोगे, यही रूल्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद हम इन्हीं रूल्स के बेसिस पर कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं, उसको हल कर लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए बेटा, हल क्या करना है आपको, y - 7 बराबर है 27, इस समीकरण को हल करके बताना है। तो चलो हल कर लेते हैं। y में से 7 माइनस हो रहा है, तो अगर ये -7 बराबर का निशान पार करके दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस कैसे बदल जाएगा, जमा में। अब जैसे बेटा सुबह लाइन में आप लगे होते हो असेंबली में, जो बच्चा लेट आता है वो पीछे पीछे लगता है ना, तो 27 पहले लिखा जाएगा, और ये जो 7 जो बाद में आ रहा है ये इसके पीछे लिखा जाएगा। माइनस हो रहा था ना यहाँ पे, जब ये 27 के पास यानी इस बराबर के निशान को पार करके 27 के पास जाएगा तो यहाँ आकर ये जमा हो जाएगा। तो y का मान देखो कितना आ गया, 27 जमा 7 यानी 34। कितना आसान था प्रश्न। दूसरा प्रश्न देखो फटाफट से। दूसरे प्रश्न में क्या बोला गया है आपसे कि 7/2 L बराबर है 2/7 के। तो ये जो 7/2 है ये L के साथ क्या हो रहा है, गुना हो रहा है, बराबर है 2/7 के। जो संख्या नीचे लिखी होती है वो तो लेकिन भाग होती है, तो यानी इस 2 को जब मैं इस 2/7 के पास लेके जाऊंगी तो ये गुना हो जाएगी ऊपर जाकर, यहाँ नीचे भाग में थी ना तो ये गुना हो जाएगी, यानी यहाँ पर ये ऊपर आ जाएगा 2, और जो 7 ऊपर से गुना हो रहा है, यहाँ से तो ये गुना हो रहा है ना, तो ये जब यहाँ गुना हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग हो जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। अब बहुत आसान हो गया, आपने परिमेय संख्याओं की गुणा करनी तो सीखी थी। 2 और 2 दोनों ऊपर लिखे हैं, कट नहीं सकते, क्योंकि एक संख्या काटने के लिए ऊपर होनी चाहिए, एक नीचे होनी चाहिए, तो हम क्या कर देंगे, संख्याओं की गुणा कर देंगे। 2 दूनी 4 और 7 सत्ते 39 यानी 49। तो आपका L का मान यहाँ पर आ जाएगा 4/49। कितना आसान था प्रश्न। तीसरा प्रश्न कर लेते हैं अब इसके बाद। तीसरे प्रश्न में देखिए बेटा क्या बोला हुआ है, 9U जमा
9u जमा 2/7u बराबर है 4 के। अब सबसे पहले 9 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं पहले 1 लिख लेती हूँ, इसके नीचे लिख लिया मैंने 1। अब इसके बाद ध्यान से देखो 9/1 जमा 2/7, परिमेय संख्याओं को जोड़ना सीखा था ना, जहाँ पर हर अलग अलग होते थे, तो वही हमें यहाँ करना है। क्या करते थे, एक लंबी सी लाइन डालते थे, नीचे की संख्याओं को गुणा कर देते, 1 7 7। उसके बाद क्या करते थे, क्रॉस में मल्टीप्लाई, यानी 9 की गुना 7 से और 2 की गुना 1 से। याद है ना वो वाली वर्कशीट जिसमें आपने ऐसे जमा करनी सीखी थी। अब 9 7 कितना होता है 63, यू लिख दिया 63u जमा 2 की गुना 1 से करो 2u, यू लिखना मत भूलना क्योंकि यहाँ पर यू हमें दे रखा है प्रश्न में, बराबर है 4 के। अब क्या करते थे आगे, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते थे, यानी 63 और 2 63 और 2 कितना होगा 65, 65u बटा 7 बराबर है 4 के। बिल्कुल ठीक समझ आया यहाँ तक। अब देखो 7 यहाँ नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे लिखे होने का क्या मतलब होता है, भाग हो रहा है। तो इसको अगर मैं 4 के पास लेके जाऊंगी तो भाग किस में बदल जाता था, गुणा में। तो 4 के पास से जब जाएगा तो 4 के साथ तो गुणा में आ जाएगा। यहाँ तक हो गया खत्म हमारा प्रश्न। अब इसके बाद ये 65 और ये u आपस में क्या हो रहा है, बीच में कोई निशान नहीं है, तो आपस में क्या हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। जहाँ पर कोई निशान नजर नहीं आता वहाँ पे गुणा का निशान होता है छुपा हुआ। तो 65 और u तो गुणा हो रहे हैं। अगर u का मान निकालना होगा तो इस 65 को कहाँ जाना पड़ेगा, 4 गुना 7 का जो उत्तर आएगा उसके नीचे, यानी इस पूरे के नीचे आ जाएगा भाग करने के लिए। तो u का मान हम अब कैसे निकालेंगे, 4 और 7 की गुणा कर दो, क्योंकि कोई संख्या तो कट ही नहीं रही यहाँ पे। 4 7 28 बटा 65, तो u का मान आपका आ गया 28 बटा 65। तो इस प्रकार बेटा आज की वर्कशीट में आपने समीकरणों को हल करना सीखा, यानी रैखिक समीकरणों को जो एक चर वाले हैं उनको हल करना सीखा। इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी में इस रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उनकी भी प्रैक्टिस कीजिए। टाइम से आज की वर्कशीट का वर्क फिनिश कीजिए, अपने सब्जेक्ट टीचर को सेंड कीजिए। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए, वीडियो पहली बार देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।